सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल सेक्टर की कंपनी। और यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक में शानदार तेजी बनते नजर आई है। लगभग आपने देखा होगा अभी 7.5% की स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी है, जबकि प्रीवियस वीक में स्टॉक ने आप देखो बाउंड वीक लो भी बनाया था। ऐसे में आप देखोगे स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा था और अचानक से स्टॉक में 7.5% की तेजी बनी है। तो ये तेजी क्यों बनी है, क्या इसके पीछे रीजन है? एक्चुअली में आपने देखा होगा स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा था तो एकदम से स्टॉक में तेजी आई है। ये तो तेजी के पीछे का रीजन क्या वो आप देखोगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसके आने वाले टारगेट्स को लेकर, क्या स्टॉक यहाँ से हमें और ऊपर में हाई टारगेट दिखाएगा या फिर शेयर यहाँ से और ज़्यादा टूटने वाला है। जैसा कि आप देखोगे स्टॉक ने बाउंड वीक जो हाई हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक का 494 रुपये के आसपास है, वहाँ से स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन आई है। आप देखोगे लगभग 50% जो स्टॉक है वो टूट चुका है और एक साल में लगभग आप देखोगे जो रिटर्न निकाल के दिए 40% के नेगेटिव रिटर्न पर स्टॉक दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ आप देखोगे मार्केट कैप की बात करें तो 6,350 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इस शेयर के अंदर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इन फ्यूचर में, क्योंकि भी केमिकल और पेट्रोकेमिकल की जो कंपनी है वो दबने वाली तो नहीं है। बट यहाँ पर जो स्टॉक के अंदर पीछे तेज़ी बनी थी, आपने देखा होगा इसका आईपीओ आया, आईपीओ के बाद स्टॉक में कितनी शानदार तेज़ी बनी, स्टॉक ने काफ़ी हाई लेवल टच किए थे, वहाँ पर स्टॉक हो चुका था ओवर वैल्यूड, जिसके चलते अब आप देखोगे स्टॉक जो है अभी अपनी रियल वैल्यू के ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे स्टॉक में जो है अभी करेक्शन हो रही है। अगर ये वैल्यूएशन पर आ जाता है तो वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक के अंदर पैसा लगाने की, और वहाँ से हम एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। तो आपको बता दें भी स्टॉक एक्चुअली में अपनी और जो इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, जो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो स्टॉक वहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ से हम एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के साथ चल सकते हैं। 230-40 रुपये का ही भाव होना चाहिए था इसका, और वहाँ पर स्टॉक अब आ चुका है। तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक में इन फ्यूचर में तेजी के तो संकेत है ही है। तो उसके साथ आप देखोगे भी बाय ऑन डिप स्टॉक के अंदर आप करते रहिए। जितनी थोड़ी क्वांटिटी आपको जो ना भी हर गिरावट में खरीदने को मिले, वहाँ पर वो मौका हाथ से मत जाने देना। ठीक है, एकदम से आपको सारा पैसा नहीं लगाना, बट थोड़ी क्वांटिटी आप जो इसकी परचेज करके रह सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे 200 से जो इसकी एक्चुअली वैल्यूएशन हो जाए 200 से 250 के बीच में होना चाहिए था। अब आप देखोगे Q4 के नंबर्स भी अब इसके आने वाले हैं, तो Q4 में और भी बड़ा धमाका हो सकता है। तो चलिए अब देखते भी इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है जो ये तेजी बनी है। जैसा कि आप देखोगे स्टॉक ने आज के दिन जो लो लगाया था लगभग 226 रुपये का लो लगाया, जबकि 220 रुपये इसका बाउंड वीक लो रहा है। तो आप देखोगे लगभग स्टॉक अपने बाउंड वीक लो के आसपास ही था, वहाँ से स्टॉक ने जो है एकदम से रिकवरी दिखाई है और प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 222 रुपये। तो स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी बनी है, 243 रुपये के हाई टच किए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें भी जो स्टॉक में काफ़ी टाइम से गिरावट हो रही थी, तो ये जो तेजी बनी है अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। जैसा आपको आरवीएनएल के अंदर देखने को मिला, अभी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है 720 करोड़ के आसपास का, तभी स्टॉक में तेजी बनी थी आरवीएनएल में। तो अब यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कंपनी को ऑर्डर मिला या फिर कोई और पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही हो। तो यहाँ पर सरासर पता चल रहा है कि बड़े इन्वेस्टर स्टॉक के अंदर घुसे हैं, जिसके चलते आप देखोगे हाई वॉल्यूम लगी और वॉल्यूम के चलते स्टॉक में तेजी बनी है। यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो बाइंग के लिए जो ऑर्डर लगे हुए हैं 2,66,000 के आसपास, और जो सेलिंग है वो 3,94,000 के आसपास है। आप देखोगे सेलिंग फिर भी ज़्यादा है और बाइंग कम है, लेकिन स्टॉक में फिर भी अच्छी तेजी बनी हुई। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मेन रीजन है तेजी का वो आपको बता देते हैं भाई। आप देखोगे स्टॉक काफ़ी टाइम से टूट रहा था, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक को हाई लेवल से लेकर फंसे हुए हैं। वो क्या, जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो उन्होंने शेयर बेचा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने स्टॉक को बेचा है, जिसके कारण स्टॉक टूटा है सेलिंग प्रेशर होने की वजह से। अब आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर जो है इसके अंदर बैठे हुए हैं ऊपर के लेवल से खरीद कर, वो सोच रहे कब स्टॉक अपनी एक्चुअल वैल्यू पर आए और वहाँ पर हम लोग जो है एवरेज करें। और बहुत सारे इन्वेस्टर फ्रेश बाइंग के लिए बैठे हुए हैं कि कब इस लेवल पर आए, वहाँ से हमें इसके अंदर जो है फ्रेश एंट्री लें। तो स्टॉक आया 220 रुपये के भाव के आसपास। तो यहाँ पर आप देखोगे इन एवरेजेस जो ना भी ये जो ऊपर से जो लेवल से फंसे हुए स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस लेवल पर एवरेज की है, और फ्रेश जो ना भी वो भी यहाँ पर इस लेवल से हमें घुसते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते आप देखोगे स्टॉक में एकदम से तेजी बनी है। तो ये है असली तेजी का रीजन, एकदम से नीचे के लेवल से बाइंग आई है, जिसके चलते स्टॉक ने एक बिग ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए चार्ट पर लेवल देखते हैं अब इसके।
तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमें देखने को मिला स्टॉक के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ आप देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी बनी है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था यहाँ पर आप देखोगे 230 रुपये का बन रहा था, जो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तरीके से आज ब्रेक किया है और इसके ऊपर में स्टॉक सस्टेन कर रहा है। आज फिलहाल आप देखोगे स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर रेंज में हमें जो है सस्टेन करते नजर आ रहा है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ इसके ऊपर में रेजिस्टेंस की अब करंट लेवल से, तो वो हमारा रहेगा इस लेवल पर। आप देखोगे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक अगर स्टॉक करेगा 242 रुपये 73 पैसे का इसका रेजिस्टेंस लेवल है, बट स्टॉक ने 43 रुपये के लेवल टच जरूर किया आज के दिन, लेकिन स्टॉक इसके ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। स्टॉक फिर से वहाँ से ऊपर से टूटा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, जो तेजी आई है इसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिस चलते स्टॉक में थोड़ी बहुत करेक्शन आई है। लेकिन यहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अगर सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट बन रहा है नीचे में, वो यहाँ पर आप देखोगे बन रहा है 221 रुपये का। अगर बात करें इसके बाद आप लोग स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हो मान लीजिए इस लेवल से, करंट लेवल से, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नीचे में जो सपोर्ट है या एसएल आप जिसको बोल सकते हो, वो आप लेकर चल सकते हो 228 रुपये के आसपास का। और ऊपर में स्टॉक के टारगेट की मैं बात करूं तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा 228 का, आप एसएल लेकर चलते हो तो 260 रुपये का स्टॉक यहाँ से आपको जो ना भी टारगेट दिखा सकता है। तो स्टॉक में तेजी के संकेत आए हैं, स्टॉक आपको एक अच्छा जो ना भी यहाँ से तेजी दिखाते हुए नजर आ सकता है। या फिर आप 227 की बजाय यहाँ पर आप लोग जो ना भी 234 रुपये का भी ऐसा लेके चल सकते हो करंट प्राइस पर, अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।